एप्पल वॉच अल्ट्रा सीरीज 8 की क्लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, और अगर आप वियर फिट की तरफ से आने वाली HW8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को लेने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। पिछले 3 से 4 दिन से मैं इस वॉच को यूज कर रहा हूं, अपना कंप्लीटली एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे कि आपको इस वॉच को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो पिछले 3 से 4 दिन से मैं इस वॉच को यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसको फिर से पैक इसलिए किया है क्योंकि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ये वॉच लेना चाहते हैं तो आपको इसमें किस तरह की पैकेजिंग मिलेगी। अनबॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स की, यहां पर क्या क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले वियर फिट HW अल्ट्रा लिखा हुआ है, इस तरह की इमेज देखने को मिलेगी। एडवेंचर 2.2 इंच फुल स्क्रीन देखने को मिलेगा। साथ यहां पर बैक साइड की अगर बात करें तो यहां पर है वियर फिट की ब्रांडिंग। उसके बाद में सबसे नीचे यहां पर लिखा हुआ है HW8 अल्ट्रा। उसके अलावा यहां पर इंक्लूड्स में यहां पर आपके बॉक्स कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसी के साथ में एक जो इंपॉर्टेंट यहां पर बात लिखी गई है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, स्मार्ट वॉच इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस। सो ये एक मेडिकल डिवाइस नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको जितने भी सेंसर्स मिलते हैं वो एक्यूरेट नहीं होंगे, ये चीज इन्होंने यहां पर पहले ही मेंशन कर दी है। उसके अलावा यहां पर आपको मेड इन चाइना देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहां पर ये जो वॉच आती है वो चाइनीज वॉच है और मेड इन चाइना यहां पर लिखा हुआ है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देखते हैं कि यहां पर हमें बॉक्स कंटेंट क्या मिलती है और पैकेजिंग किस तरह की मिलती है। बॉक्स को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंप्रेशन मिलेगा, जिसमें यहां पर वॉच है, यहां पर स्ट्रैप, चार्जर और यूजर मैनुअल रखी हुई है। उसके अलावा यहां पर इमेज मिलती है एप्पल वॉच अल्ट्रा की। साथ ही साथ यहां पर कुछ फीचर्स इसके मेंशन है जो मैं आपको जल्दी से पढ़कर दिखा देता हूं। हेल्थ मॉनिटरिंग, ऑफलाइन पेमेंट, लोकेशन शेयरिंग, ब्लड शुगर ट्रेंड्स। उसके अलावा यहां पर वॉइस असिस्टेंट, SOS, मल्टी फंक्शनल NFC और इंफॉर्मेशन रीडर। तो यहां पर ये है इसके कुछ फीचर्स। उसके अलावा यहां पर बात कर लेते हैं हम वॉच की। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉच को, और कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ में ये वॉच आती है। इसको हम रखते हैं साइड में। उसके बाद में निकाल लेते हैं यहां से इस बॉक्स को और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। तो यहां पर ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को, और ओपन करने के बाद में मिलता है हमें एक चार्जर। जो बॉक्स देख सकते हैं यहां पर खाली है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसको रख देते हैं हम साइड में। तो यहां पर मिलता है आपको एक ऑरेंज कलर में एक स्ट्रैप जो कि हेल्पाइन लूप स्ट्रैप, और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिसेंट है, लेकिन इसमें जो लॉक्स यहां पर मिलते हैं ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का नहीं है। इसका ये जो लॉक है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर हमें एक जो स्ट्रैप है इसके साथ में और मिलता है जो कि सिलिकॉन स्ट्रैप है, और इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके अलावा यहां पर बॉक्स के अंदर मिलती है हमें एक यूजर मैनुअल। यहां पर मिलता है एक आई थिंक वारंटी कार्ड जैसा कुछ, लेकिन यहां पर सब कुछ चाइनीज में है तो इसको भी रख देते हैं हम साइड में। उसके अलावा बॉक्स यहां पर बिल्कुल खाली हो चुका है, बॉक्स में यहां पर और कुछ भी नहीं है, तो इस बॉक्स को भी रख देते हैं हम साइड में। और अब लेते हैं हमारी वॉच को जो हमें कुछ इस तरह से पैक होकर मिलती है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने से पहले इसका ओवरऑल बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की बिल्ड क्वालिटी मिलती है जो काफी डिसेंट है। उसके अलावा यहां पर सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो आपको इसका बिल्ड दिख रहा है वो हल्का सा गोल्ड शेड में है, जो इसके ऑर्डर डिटेल्स में भी मेंशन था। ये कंप्लीटली सिल्वर नहीं है, लेकिन जो एप्पल सीरीज 8 अल्ट्रा वॉच है उसमें एक ही कलर अवेलेबल है, सिल्वर ही अवेलेबल है, वहां पर और कोई भी दूसरा कलर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर बैक साइड की बात करें तो देख सकते हैं बैक साइड आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें ये जो स्क्रूज मिलते हैं वो ओनली एक प्रिंट है, यहां पर कोई भी स्क्रूज नहीं है, और यहां पर स्ट्रैप लॉक भी नहीं मिलेंगे, जिससे कि आपको आगे क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं क्राउन मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। यहां पर मिलता है माइक्रोफोन, यहां पर मिलता है आपको एक साइड की, और एक और बटन यहां पर मिलता है, और स्पीकर ग्रिल्स यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। ये मिलता है सीरीज 8 का वॉच फेस जो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप जो कंपास जो आप देख रहे हैं वो वर्किंग नहीं है, ये ओनली इसे ही स्टेबल रहता है, और इस वाले वॉच फेस में कलर भी चेंज हो जाते हैं। दूसरा वाला वॉच फेस जो है इसमें भी कलर चेंज होते हैं, बाकी के वॉच फेसेस में जो कलर्स है वो चेंज नहीं होते हैं। और ये वाला जो वॉच फेस में आप देख रहे हैं मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, वो कैसे किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा यहां पर आपको 6 से 7 प्री लोडेड वॉच फेसेस मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो देखिए जो ओरिजिनल एप्पल सीरीज 8 अल्ट्रा वॉच आती है वो 49 mm में आती है, और ये वॉच है 45 mm की। तो यहां पर सबसे पहला डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो शेड है वो हल्का सा गोल्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके ऑर्डर डिटेल्स में भी लिखा हुआ था, ये कंप्लीटली सिल्वर नहीं है। उसके बाद में एक बात मुझे इस वॉच की अच्छी लगी कि यहां पर जो मूवमेंट चलता है क्लॉक का वो स्विफ्ट मूवमेंट चलता है, मतलब स्मूथ चलता है, जो कि सिमिलर है
ओरिजिनल से। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है 2.02 इंचेस का आईपीएस पैनल डिस्प्ले मिलता है, जिसकी अगर रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 420 बाई 420 का आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन मिल जाता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस की अगर बात करें तो डिस्प्ले ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जो आपको आउटडोर कंडीशन में भी बहुत ही अच्छी तरह से जो इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करने के बाद में आपको मिल जाते हैं कुछ टॉगल्स, जिसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करने के बाद में मिलता है कुछ इस तरह का पैनल, जिसमें आपको टाइम, वेदर और यहां पर कुछ रिसेंटली यूज्ड ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पर यहां पर मिलता है एक बारकोड, जिससे कि आप अपने फोन से इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करने के बाद यहां पर मिलते हैं आपको मैसेजेस का ऑप्शन, जिसमें आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि ये वॉच जो है वो ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो पिछले 2 से 3 दिन से मैं इस वॉच को यूज कर रहा हूं, तो यहां पर कॉलिंग में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं मेन्यू स्टाइल की, तो कुछ इस तरह का मेन्यू स्टाइल मिलता है, जो कि काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है और यहां आपको लेग फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस वॉच के साथ में आपको 4 तरह के मेन्यू स्टाइल मिल जाएंगे, जो आप इस क्राउन को डबल प्रेस करके भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको 4 तरह के मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे चलकर दिखाता हूं कि यहां पर सेटिंग्स में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रेस्ट टू वेकअप वाला जो फीचर है वो मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी तरीके से काम करता है। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं कि वो किस तरह से काम करता है। उसके अलावा यहां पर चलते हैं हम अगेन सेटिंग में, और सेटिंग्स में जाने के बाद में जो दूसरा ऑप्शन मिलता है बेड साइड क्लॉक का मिलता है। उसके अलावा यहां पर आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको एक ही स्टाइल में मिलता है, एनालॉग स्टाइल में, और ये जब ऑफ होता है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको किस तरह का मिलता है। कुछ इस स्टाइल में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो एक ही स्टाइल का है यहां पर, और कोई भी स्टाइल जो है वो नहीं है। उसके बाद में चलते हैं फिर से सेटिंग्स में, जाने के बाद में यहां पर इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके अलावा यहां पर ब्राइटनेस ड्यूरेशन को आप सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं कुछ इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां से इसकी ब्राइटनेस ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन ऑफ टाइम, लैंग्वेज सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी। टाइम सेटिंग यहां से कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल सेटिंग, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर इस वॉच में आपको वाइब्रेशन वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहां पर साइड की को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी अगर आप यहां पर फीचर ऑन करना चाहें तो साइड की के लिए उसको आप सेट कर सकते हैं। यहां पर आपको हेल्थ रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ड्रिंक वाटर, ओवरलुक रिमाइंडर, यहां पर बहुत सारी जो ऑप्शंस है यहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहां पर पावर सेविंग मोड मिल जाता है, पासवर्ड यहां पर आप लगा सकते हैं। यहां पर आप कनेक्ट मोबाइल का भी ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाता है। अबाउट, शटडाउन, रीस्टार्ट और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। अबाउट में चलते हैं तो देख सकते हैं HW8 अल्ट्रा, यहां पर आपको मॉडल नंबर मिल जाता है। और तो ये जो टॉगल्स हैं जिसमें आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जिस यहां पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी जो एप्स है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सब चाइनीज है और आप इसको यूज नहीं करें तो अच्छा है। उसके अलावा रेज टू वाला फीचर है, ये DND वाला फीचर है, ये ऑलवेज ऑन स्क्रीन वाला है, लॉक वाला है, ब्राइटनेस वाला फीचर है। उसके अलावा यही सब कुछ फीचर है इसके अंदर। अगर बात करते हैं इन सेंसर्स की, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स की, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन्हें यूज करें, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है और ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, तो उसको आपको चेक करके बताने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे पर्पस के लिए आप इस वॉच को मत लेना। तो चलिए जल्दी से मैं इसका स्ट्रैप लगा लेता हूं, और स्ट्रैप लगाने के बाद में इसको पहनकर दिखाता हूं कि पहनने के बाद में जो इसका लुक है वो कैसा आता है। तो यहां पर इसका स्ट्रैप जब आप लगाते हैं तो यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई लॉक नहीं है। देख सकते हैं ये ओनली एक प्रिंट है, तो बार बार ये जो स्ट्रैप है वो इस तरह से निकल जाता है, जिससे कि वॉच के गिरने का डर रहता है। और इसको लगाकर मैं आपको पहनकर दिखाता हूं, देख सकते हैं ये इधर उधर बार बार से खिसक जाता है। जो रिस्ट टू बैकअप वाला जो फीचर है वो भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसका सिलिकॉन स्ट्रैप है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, इसको मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। चलिए कि इसमें भी, इसके साथ भी इसका जो लुक है वो कैसा आता है। तो इसको निकाल लेते हैं जल्दी से, और निकालने के बाद में मैं आपको इसको भी लगाकर दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का लुक आता है सिलिकॉन स्ट्रैप लगाने के बाद में। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से लग गया है, क्योंकि ये सिलिकॉन है, थोड़ा रबर टाइप का मटेरियल है, इसलिए ये थोड़ा सा फिक्स हो चुका है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैप है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, जिससे कि वॉच के गिरने का डर रहता है। इसको पहनकर भी मैं आपको दिखाता हूं कि इसको पहनने के बाद में
जो लुक है वो किस तरह का आता है। सो देख सकते हैं इसका जो लुक है वो सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ में कुछ इस तरह का आता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे अच्छा ये वाला जो स्ट्रैप है वो लगा है। सो ये है HW8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का कंप्लीटली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जिससे कि आपको आई होप की कुछ हेल्प मिल पाएगी। इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बात करें तो यार देखिए, ऐसे शो पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसी प्राइस में आपको अदर ब्रांड्स की बहुत ही अच्छे फीचर्स वाली वॉच मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओनली शो पर्पस के लिए चाहिए तो ये आप ले सकते हैं। कुछ चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे ये यहां पर आप देख सकते हैं बार बार इधर उधर हो जाता है। उसके अलावा ये जो इसका बिल्ट है वो हल्का सा गोल्ड शेड में है, सिल्वर शेड में नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो आता है वो ओनली सिल्वर में ही आता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो को सेकंड वाला हैंड मिलता है वो स्मूथ मिलता है, तो ये मुझे इस वॉच की काफी अच्छी बात लगी है। काफी सारी वॉचेस में तो सेकंड वाला जो कांटा है वो है ही नहीं, और है तो भी इस तरह से टक टक वाला है, लेकिन इसमें आपको स्मूथ मूवमेंट वाला मिलता है जो काफी हद तक सिमिलर है ओरिजिनल से। और इसकी क्वालिटी तो यार बहुत अच्छी है, मुझे इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी अच्छी लगी है। बेजल लेस डिस्प्ले है, तो इसको देखकर अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो इसकी यार प्राइस कोई कहीं पर फिक्स नहीं है, अगर मिलती है तो 2100 2200 2400 रुपए के आसपास ही मिल जाती है। कोशिश करूंगा इसका जो लिंक है वो दे दो आपको, अगर इसका स्टॉक अवेलेबल होगा।